Hello everyone, welcome back to my channel. This is Kritika Singh and यहाँ हम बात करते हैं पर्सनल ग्रोथ, लाइफस्टाइल डिजाइन and how to create our dream life by accelerating ourselves to the greatest potential with brilliant and vibrant energy. So आज का हमारा टॉपिक है What is shadow work? आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि शैडो वर्क क्या होता है, शैडो क्या होती है, बेनिफिट ऑफ शैडो वर्क एंड हाउ टू डू शैडो वर्क, आखिर शैडो वर्क करते कैसे हैं। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि शैडो क्या होती है। तो ये जो आप स्क्रीन पे बुक देख सकते हैं, ये जो रेड वाली है, इसे लाल किताब मत समझ लीजिएगा। ये रेड बुक लिखी है स्विस साइकियाट्रिस्ट C.G. यूंग ने एंड इस बुक में उन्होंने बताया है कि हमारे अंदर का वो हिस्सा जो नहीं सुलझ पाता है, जो अनसुलझा रह जाता है, जैसे कि कोई बुरा अनुभव, खराब रिश्ते या बचपन का कोई दुख जो हमारे साथ ही रह जाता है, जिसे हम फिगर आउट नहीं कर पाते हैं, या जब तक हम उन चीज़ों का, उन ट्रॉमा का, उन खराब रिश्तों का समाधान नहीं कर लेते हैं, तब तक वो चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करेंगी, भले ही हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जब हम बड़े हो रहे थे और हमारे पेरेंट्स पैसों को लेके आर्ग्यू करते थे कि पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे होगा, कैसे सारी चीज़ें अकम्प्लिश हो पाएंगी, तो उस बच्चे के मन में पैसे के लिए डर बना रहेगा। उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सिक्योरिटी इशू फेस करना पड़ेगा। वो बच्चा सिक्योर फील नहीं करेगा, चाहे वो कहीं भी चला जाए, किसी भी फील्ड में चला जाए, किसी भी इन्वायरमेंट में चला जाए, बिकॉज वो बचपन से ही सिक्योर फील नहीं करता था। उसके घर में फाइनेंशियल इश्यूज थे, हर जगह उसे अनसेफ फील होगा। वो पैसे के मामलों में जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा, बिकॉज उस बच्चे ने देखा है कि बचपन में किसी ने उनके पेरेंट्स की हेल्प नहीं की, तो वो बड़े होके भी किसी की हेल्प नहीं लेगा, या अगर कोई सच्चे मन से हेल्प करना भी चाह रहा होगा तो वो उस हेल्प को डिक्लाइन कर देगा, उस हेल्प को नहीं लेगा। हो सकता है कि ऐसे बच्चे रिस्क भी ना ले, इन्वेस्टमेंट का रिस्क भी ना ले, ये अपने पैसों को FD में ज़्यादा सेफ समझे और स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में लगाने का रिस्क ही ना लें, जिससे कि इनका फ्यूचर भी फर्दर ब्राइट नहीं होगा, बिकॉज हम सब जानते हैं कि FD में उतना रिटर्न नहीं मिलता है जितना कि म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में मिलता है। या फिर अगर आपके चाइल्डहुड में फाइनेंशियल इशू ना हो, या बचपन में आपको मॉक किया गया हो, आप बुली हुए हो, आपके अपीयरेंस पे लेके आपको बहुत कमेंट पास किए गए हो, आपको डिमोरलाइज किया गया हो, तो बड़े होने के बाद भी ऐसे बच्चों में देखा गया है कि वो बॉडी इमेज कॉन्शियस होते हैं, वो हमेशा एक परफेक्ट बॉडी पाने की चाह रखते हैं। ऐसे लोग ओवर थिंक करते हैं, जिसके कारण से उनका वेट गेन होता है, उनका स्ट्रेस बढ़ता है, तो स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए वो शुगर इनटेक करते हैं। और शुगर हमें पता है कि मीठा खाने से स्ट्रेस रिलीफ होता है, तो आइसक्रीम्स, चॉकलेट एंड शुगर कैंडीज, तो इन सारी चीज़ों से और वेट गेन होगा और फिर वो और स्ट्रेस होंगे और ये विशियस साइकिल चलती रहेगी। तो इसका रूट कॉज हमारा स्वीट्स खाना या स्ट्रेस रिलीफ करना नहीं था, बल्कि इस वेट गेन का मेन रीज़न है हमारा चाइल्डहुड में मॉक होना। तो जब हम अपने चाइल्डहुड में जाके अपने इनर चाइल्ड को एक्सेप्ट करेंगे, अपनी पुरानी चीज़ों सोचेंगे, समझेंगे, उनको एनालाइज करेंगे और एक्सेप्ट दैम एज दे आर, तो हम धीरे धीरे अपने आप को हील करेंगे, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से हील करेंगे, और फिर हमें स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस नहीं होगा तो हम शुगर नहीं खाएंगे और हम इजीली वेट लॉस कर सकते हैं। तो शैडो वर्क एक अंडरलाइन कॉज है। आस्किंग योरसेल्फ व्हाई इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ दिस शैडो वर्क।
अपने आप से पूछना, आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, आप ऐसे क्यों हैं, या आपके ऐसे करने का रीज़न क्या था। तो जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाई, एंड दिस इज द शैडो वर्क। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ बचपन की चीज़ें ही इफ़ेक्ट करती हैं। हमें 1 हफ़्ते पुरानी, 1 महीने पुरानी या 1 साल पुरानी चीज़ें भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं। उनका इफ़ेक्ट आज भी हम पे हो सकता है। मेन पॉइंट ये है कि जब तक हम अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करते, अपने बिहेवियर से डील नहीं करते हैं, अपने उन बिहेवियर को इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं और उन्हें दबाते जाएंगे जैसे कि एक डस्टबिन है और वो फुल हो गया है, लेकिन फिर भी हम उन फीलिंग्स को और फीलिंग्स पे कंप्रेस किए जा रहे हैं, तो नीचे और जो पुरानी फीलिंग्स थी वो और दबते 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 बिल्कुल डेप्थ में चली जाती है, और फिर आपको वो पता ही नहीं चलता है कि ये जो पुरानी वाली फीलिंग्स थी वो कितनी नीचे चली गई हैं, और ऊपर फीलिंग्स आप और उन्हें फिल करते जा रहे हैं, फिल करते जा रहे हैं, ये ओवरफ्लो हो रहा है ये डस्टबिन। बट ये जो फीलिंग्स है, ये नीचे वाली फीलिंग्स जो है और सप्रेस करते जा रहे हैं, वो अभी भी मौजूद है, अभी भी हमें इफेक्ट कर रहा है, और ये हमें इफेक्ट करता रहेगा जब तक हम इसे ऊपर आने ना दें और फिर ऊपर आके इसे निकाल ना दें। और यही शैडो वर्क होता है, अपने अंदर उन चीज़ों को देखना, खोजना और एक्सप्लोर करना जो हमें खुद ही नहीं पता कि न जाने हमारे अंदर वो कितने सालों से थी, और जो आज भी हमें इफ़ेक्ट कर रही हैं और जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। इन चीज़ों को आगे सरफेस पे लाना और उन्हें हील करना ही शैडो वर्क कहलाता है। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ डूइंग शैडो वर्क। शैडो वर्क करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। शैडो वर्क सुनने में ज़रूर डरावना या खतरनाक लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ऑकल्ट का या किसी ब्लैक मैजिक या सेरेमनी का ये एक हिस्सा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। शैडो वर्क जैसे कि मैंने बताया, ये अपने अंदर की उन दबी हुई फीलिंग्स को उजागर करना जो हमें पता भी नहीं हमें इफ़ेक्ट कर रही हैं, हमारे लाइफ में, हमारे फ्यूचर में, हमारे फर्दर लाइफ में हिंड्रेंस ला रही हैं, उन्हें कैसे रिलीज किया जाए, उन्हें कैसे हील किया जाए, यही शैडो वर्क कहलाता है। कमियां हम सबके अंदर होती हैं, गलतियां हम सब करते हैं, बट अपने उन नेगेटिव पार्ट को एक्नॉलेज करना और अपने कमियों को रियलाइज करना, और सबसे ज़रूरी उन्हें फेस करना, ये हमें शैडो वर्क सिखाता है। ब्लैक हमेशा नेगेटिविटी से रिलेट होता है, हम किसी चीज़ का प्रोटेस्ट करते हैं तो भी हम ब्लैक से उसको सिंबलाइज करते हैं। काली अंधेरी रात में हमेशा कुछ न कुछ सस्पिशियस मिस्टीरियस होता रहता है, तो वो भी ब्लैक ब्लैक कलर से ही रिप्रेजेंट होता है। बट हमें नहीं भूलना चाहिए कि यही ब्लैक पावर, सफिस्टिकेशन, एलिगेंस और स्टेटस को भी दर्शाता है। इमेजिन कीजिए क्या होगा इस प्लैनेट का अगर कोई शैडो ही नहीं हुई। शैडो और लाइट को एग्जिस्ट करती है, एंड एब्सेंस ऑफ शैडो मीन्स एब्सेंस ऑफ लाइट। लाइट नहीं होगी तो शैडो कैसे बनेगी, और अगर शैडो नहीं बनेगी तो लाइट ही नहीं होगी। शैडो नहीं बन रही है तो इसका मतलब लाइट ही नहीं है, तभी शैडो नहीं बन रही है। और लाइट का एब्सेंस मतलब हीट, एनर्जी, पावर, इन सब का एब्सेंस। पृथ्वी पे लाइफ ही खत्म हो जाएगी अगर लाइट नहीं होगी तो, और लाइट होगी तो शैडो भी होगा। तो इसीलिए शैडो हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्या आपको पता है ज़ीरो शैडो डे कब होता है? ये ज़ीरो शैडो डे हवाई में एक्सपीरियंस किया जाता है। शैडो वर्क का बेनिफिट क्या है? शैडो वर्क का बेनिफिट ही है टू लुक फॉर पॉजिटिव इंटेंट, सकारात्मक मंशा की तलाश, ताकि हम अपनी लाइफ में बिना किसी रुकावट आगे बढ़ते जाएं। तो अब आते हैं कि शैडो वर्क कैसे करें। हाउ टू डू शैडो वर्क। पहला तरीका है कि हम इसे अपने जर्नल में लिखें, या फिर दूसरा तरीका है कि हम इसे तेज आवाज में एक बंद कमरे में बोलें। जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो आप वही करें। इसे करने के 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है, थिंक ऑफ समथिंग यू वांट टू वर्क विद। ऐसे चीज को सोचिए जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो।
और टेक एज मच टाइम एज यू वांट, टाइम ले, 1-2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते या जितना भी टाइम आपको चाहिए, अच्छे से उस टॉपिक पे सोचे कि हाँ आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना चाहते हो। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं हो सकता है, ये एक बहुत छोटा सा, एक बहुत ऑब्वियस टॉपिक भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके सिबलिंग्स आपको बहुत दुख पहुंचाते हो, या फिर फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस, या फिर आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपको हमेशा किसी न किसी चीज़ के लिए वैलिडेशन चाहिए, या सबसे कॉमन फीलिंग ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल रश मत कीजिए, आप अपने टॉपिक को अच्छे से सोचिए और वो चीज़ सोचिए जो चीज़ आपको आगे बढ़ने में रुकावट ला रही है। जब आप अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लें तो हम सेकेंड स्टेप पे आएंगे, जो है इनवाइट टू हैव अ कन्वर्सेशन विद योरसेल्फ। इसमें हम इमेजिन करेंगे कि हम अपने सामने अपने पुराने सेल्फ को बैठाए हैं, यानी आप अभी प्रेजेंट के सेल्फ हैं और आप जिस पे वर्क करना चाह रहे हैं, आप अपने पुराने सेल्फ को अपने सामने बैठाए हैं। आप ऐसा विजुलाइज करेंगे, आप अपने ओल्डर सेल्फ से बात करेंगे, वो भले कितना पुराना हो, 1 महीना पुराना हो, 1 साल पुराना हो, या फिर आप अपने चाइल्डहुड सेल्फ को बैठा रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि आपके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों है, आप ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, या आप अनवर्दी क्यों फील करते हैं। आप अपने ओल्डर सेल्फ से क्या क्या चीज़ें पूछना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें अपने जर्नल में लिस्ट डाउन कीजिए, या फिर आप एक ओपन रूम में या क्लोज रूम में आप डायरेक्टली कन्वर्स कर सकते हैं। अगर आप जिसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हो वही कीजिए। सेकेंड स्टेप में जैसे हम अपने पुराने सेल्फ से क्वेश्चन पूछ रहे थे, थर्ड स्टेप में भी हम अपने पुराने सेल्फ से क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, व्हाट इज द पॉजिटिव इंटेंट यू वांट मी टू लर्न फ्रॉम दिस। मतलब आप इससे क्या पॉजिटिव चीज़ है जो मुझे सिखाना चाहते हैं। आप ऐसी फीलिंग देके, आप ऐसा नीड ऑफ वैलिडेशन की फीलिंग देके मुझे क्या चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनसे ये सारी चीज़ें पूछेंगे और डेप्थ में क्वेश्चन के जाएंगे और उसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट को देखेंगे, सोचेंगे कि इसके पीछे क्या पॉजिटिव रीज़न है कि ये चीज़ आपने सीखनी है। हो सकता है कि आप ये चीज़ जब तक नहीं सीखेंगे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। वेट अ मिनट एंड एक्नॉलेज वन थिंग, एक एक चीज़ के बारे में सोचिए। जितना टाइम आप इस थर्ड स्टेप में लगाना चाहते हैं, आप उतना टाइम कंफर्टेबली लगाइए। मोस्टली लोग इस टाइम में अपने इनर चाइल्ड को बुलाते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम हम बिलीव करते हैं कि आपके चाइल्डहुड सेल्फ से आई है, आपके बचपन से वो चीज़ रिलेट करती है। और बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये दावा भी किया है कि आज जो हम प्रेजेंट में हैं वो हमारे चाइल्डहुड का रिफ्लेक्शन ही है। बट ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता है, मैं नहीं मानती। मान लीजिए अगर आप एक बैड रिलेशन में थे, या फिर आपके अडल्टहुड में आपको किसी ने ट्रॉमा दिया है या आपके साथ कोई ट्रॉमा हो गया है, तो वो चीज़ें भी हमें अफेक्ट कर सकती हैं। तो हम अपने उस टीनेज सेल्फ को या अडल्टहुड सेल्फ को भी बुला के बात कर सकते हैं। हम जैसे आज हैं ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमारा चाइल्डहुड ही हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। सकता है कि अगर किसी ने एक्सट्रीम एक्सीडेंट देखा हो और वो आज तक उसे इफेक्ट कर रहा हो सकता है वो इंसान आज भी बाइक या कार या स्कूटी ना चला पा रहा हो उस एक्सीडेंट की वजह से। तो ये तो हमारे चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस नहीं था, बट वो आज प्रेजेंट है, हमें ट्रॉमेटाइज फील करा रहा है, हमें फियरफुल फील करा रहा है। तो अपने दिमाग से ये कॉन्सेप्ट निकाल दीजिए कि आप जो आज हैं वो आपका चाइल्डहुड रिफ्लेक्शन है, ऐसा नहीं है। ह्यूमंस का बिहेवियर हमेशा चेंज होता रहता है, हमेशा इवॉल्व होते रहते हैं हम। एंड डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ कि सिर्फ और सिर्फ चाइल्डहुड से ही हमारा फ्यूचर डिपेंड करेगा, नेचर डिपेंड करेगा, हमारी हैबिट्स, हमारा पर्सनालिटी डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, लिसन टू इट केयरफुली। अपने आप से जब आप बात कर रहे हैं अपने ओल्डर सेल्फ से, तो उसे पूरा अच्छे से सुनिए, वो क्या कहना चाह रहा है, फुल्ली ऑनर कीजिए उस पार्ट को। नेवर जज दैट पार्ट ऑफ यू, लिसन विद लव, पैशन एंड एम्पैथी।
प्यार से सुनिए, ऐसे सुनिए जैसे एक माँ अपने बच्चे को सुन रही हो। कंपैशन और एम्पैथी शो कीजिए अपने ओल्डर सेल्फ के लिए, अपने पास्ट सेल्फ के लिए, बिकॉज योर ओल्डर सेल्फ नीड हीलिंग, नीड्स वैलिडेशन। उसको रिकॉग्निशन चाहिए कि आपने उसे एज इट इज एक्सेप्ट किया है, तो ही वो हील होगी। जैसे अगर किसी बच्चे को चोट लग जाए तो हम उसे थोड़ा सा सहला के फूंक देते हैं और फिर बोलते हैं ये ठीक हो गया है। तो इसी तरह हम अपने पुराने सेल्फ को भी थोड़ा सहलाएंगे, कंपैशन दिखाएंगे, एम्पैथी दिखाएंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे, तो वो धीरे धीरे हील होगी। उसे एक्सेप्ट कीजिए एज अ फ्रेंड की तरह एंड उससे बोलिए कि आप हैं हमेशा उसके लिए। Whenever your past self need you, you are there for yourself, you are there for the part of you। एंड उसे गाइड कीजिए पॉजिटिविटी की तरह, उसे समझाइए जैसा एक फ्रेंड, एक माँ समझाती है, और उसे एक्सेप्ट कीजिए एज इट इज। जो हो गया सो हो गया, अब हमें आगे बढ़ना है। उस चीज को हमें लेके बार बार पास्ट पे ड्वेल नहीं करना है। तो जस्ट accept it and acknowledge it with love, passion and empathy. Fifth and last part is integrated. Now picture yourself कि आप उस टाइम में, जो वो इवेंट हुआ था, उस टाइमलाइन में वापस जा रहे हैं। आपको पता है कि आप कैसा बिहेव करेंगे, क्या करेंगे जिसकी वजह से ये रिजल्ट आने वाला है। आप अपने पास्ट सेल्फ में जाएंगे, उसे इमेजिन करेंगे, अपनी सिचुएशन को एसेस करेंगे, अपने ओल्डर सेल्फ को एक्नॉलेज करेंगे, उसे एडवाइस देंगे, उसे हील करेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे। अपने पुराने इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने वैसा नहीं किया होता तो आप फ्यूचर में क्या करते। अपने आप को कंफर्ट देंगे, कंफर्ट योरसेल्फ, और अपने पास सेल्फ को वो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे जो आपके पास आज मौजूद है। जस्ट डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जिससे कि आपके पास्ट सेल्फ को बेटर फील हो, आपको लाइट फील हो, आपको खुशी मिले कि आपने उसकी हेल्प की, आपने उसे हील किया। आपको अंदर से हैप्पीनेस मिलनी चाहिए। उससे डील कीजिए, बोलिए कि इट्स ओके, कोई चीज कांस्टेंट नहीं होती है, एंड दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। सो नाउ यू गो एंड डू इट। एंड इसके बारे में अगर आप और ज़्यादा वीडियोस देखेंगे तो और बहुत सारी टेक्निक है शैडो वर्क करने की, बट आप जितना देखेंगे उतना कंफ्यूज होते जाएंगे। सो अभी जाइए और ये करना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपको बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आप ओवरवेल्म ना हो जाए। ओवरवेल्म अगर आप हो गए तो आप शैडो वर्क नहीं करेंगे। आपके दिमाग में वो स्टेप्स आ जाएंगे कि मुझे इसके बाद ये करना है, ये नहीं करना है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, या ऐसे नहीं किया जाता है, ऐसे किया जाता है। ये सारे रूल्स, इंस्ट्रक्शंस, ये सारे आ जाएंगे, तो आप स्टार्ट करने से पहले ही गिव अप कर जाएंगे। तो जस्ट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो टॉपिक डिसाइड कीजिए एंड टॉक टू योरसेल्फ, क्वेश्चन कीजिए अपने आप से, एंड देन उसे हील कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए विद love and empathy. Asking why is doing shadow work. I hope my videos bring depth and meaning in your life. So comment down if you like my videos. But before going, let's just reduce plastic usage, because less plastic means more life. Jai Hind, Jai Bharat. Bye bye.